दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स के बारे में जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है वो अभी दो तरीके का है। एक है ओल्ड टैक्स रिजिम जो पुराना वाला टैक्स स्लैब है और दूसरा है न्यू टैक्स रिजिम जो कि नया वाला टैक्स स्लैब है। तो यहाँ पे आप जो भी इंडिविजुअल है या तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या तो अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपके इनकम के हिसाब से आपके ऊपर कितना टैक्स बैठेगा दोनों ही टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको हम सिंपली डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से टैक्स रेट लेते हैं तो यहाँ पे आपको सारे ही डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से टैक्स का रेट लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको 70 से लेके 75% एग्जम्पशन डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के अंदर आपको सारे ही डिडक्शंस एग्जम्पशन मिलेंगे, न्यू टैक्स रिजिम्स के अंदर सारे ही नहीं मिलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, ना के बराबर ही आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे आपको एग्जम्पशन डिडक्शंस मिलता है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शंस वाला अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया, उस तरीके का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली में आप ये कर सकते हैं कि दोनों ही तरीके से आपका जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे आपका टैक्स कम बैठेगा वहां से उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सिंपली हम ये देखेंगे कि अगर आप एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे अगर आपका जो एज है वो 60 साल से कम है तो यहाँ पे आपको दोनों ही टैक्स के रेट के हिसाब से कितना इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर लूँ कि यहाँ पे आपका नेट टैक्सेबल इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि नेट टैक्सेबल इनकम क्या होता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम का सिंपल मतलब ये है कि जो भी आपका टोटल इनकम है यानी कि जो भी आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हमें सिंपली डिडक्शंस एग्जम्पशंस वगैरह को माइनस कर देना है तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए कि आपका साल का जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम सारा इनकम मिला के वो है मान के चलते हैं 10 लाख रुपए का। उसमें से आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है तो इस तरीके का कोई खर्चा वगैरह हुआ है जिसके अंदर आपको 2 लाख रुपए का मैं मान के चलता हूँ आपने उस तरीके का डिडक्शंस वगैरह क्लेम किया है तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 8 लाख रुपए आपका नेट टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट मिलेगा, एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट जनरली नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि कितने इनकम के ऊपर कितने रेट से हमें टैक्स लगेगा दोनों ही टैक्स रिजिम्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है अगर वो अप टू 2.5 लाख रुपए तक है तो दोनों ही टैक्स के रिजिम्स के हिसाब से आपको नील टैक्स पे करना है यानी कि यहाँ पे 0 टैक्स बैठता है। फिर यहाँ पे अगर आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है अगर वो 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में है तो दोनों ही टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख का जो भी 2.5 लाख का अमाउंट है उसके ऊपर आपको 5% का टैक्स यहाँ पे बनता है। यानी कि अगर मैं 2.5 लाख से लेके 5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपया होता है तो 2.5 लाख पे 5% कितना होगा तो वो होगा 12,500। तो उस तरीके का यहाँ पे आपके ऊपर 12,500 रुपए का टैक्स बैठेगा दोनों ही टैक्स रिजिम्स के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे 5 लाख से लेके 7.5 लाख का आपका 7.5 लाख तक का आपका जो भी इनकम होगा तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से उसके ऊपर 10% का टैक्स बैठेगा और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से उसके ऊपर 20% का टैक्स बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 से लेके 5 का जो भी इनकम है 5% का टैक्स दोनों ही हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 5 से लेके 7.5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम है तो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 10% का टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे 20% का टैक्स बैठता है। फिर यहाँ पे 7.5 लाख के ऊपर और अप टू 10 लाख तक का आपका जो भी इनकम होगा उसके ऊपर यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 15% का टैक्स बैठेगा और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे 20% का टैक्स बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक का आपका जो भी इनकम होगा तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से दोनों ही इनकम के ऊपर आपको 20% का टैक्स यहाँ पे बैठ रहा है और न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 5 से 7.5 10% और 7.5 से 10 लाख के ऊपर 15% का टैक्स यहाँ पे बैठ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आपका जो इनकम है वो 10 लाख के ऊपर और अप टू 12 लाख रुपए तक है तो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से उसके ऊपर 20% का टैक्स बैठेगा और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से उसके ऊपर 30% का टैक्स बैठेगा। फिर यहाँ पे आपका जो इनकम है वो 12,50,000 के ऊपर और अप टू 15 लाख रुपए तक है तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे आपको 25% का रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे आपको सिंपली 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो इनकम है वो 15 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे आपको सिंपली न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से भी 30% का टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से भी 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये देखा कि अगर आपका जो इनकम है अगर वो 2.5 से 5 है तो ओल्ड के हिसाब से 5,
5 से 10 है तो ओल्ड के हिसाब से 20, और यहाँ पे 10 लाख के ऊपर है तो ओल्ड के हिसाब से 30% का टैक्स आपको बैठता है। और यहाँ पे न्यू टैक्स में अगर आपका इनकम 2.5 से 5 के बीच में है तो 5% का टैक्स, 5 से 7.5 लाख के बीच में है तो 10% का टैक्स, 7.5 से 10 लाख के बीच में है तो 15% का टैक्स, 10.5 लाख से 12.5 लाख के बीच में है तो 20% का टैक्स, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 25% का टैक्स, और यहाँ पे 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख के ऊपर है तो 30% का टैक्स यहाँ पे आपको बैठ रहा है। ये था नॉर्मल पर्सन के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ सीनियर सिटीजन्स के बारे में, जिनका एज 60 साल के ऊपर है लेकिन 80 साल के नीचे है, तो यहाँ पे उनका अप टू 2.5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा वो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से जीरो होगा। यहाँ पे उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनका 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके एक्चुअली में 3 लाख तक का जो भी इनकम होगा, 2.5 लाख से 3 लाख का सिर्फ 50,000 का डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से जो भी सीनियर सिटीजन्स है उनको 3 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से अप टू 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से 3 लाख का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 5% का टैक्स यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स है उनको भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स में 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, न्यू टैक्स में वो बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे 3 लाख से लेके 5 लाख का जो भी इनकम होगा तो दोनों ही टैक्स के रिजिम्स के हिसाब से 5% का टैक्स यहाँ पे बैठता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली 5 लाख से लेके 7.5 लाख का बीच का जो भी इनकम होगा तो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 10% और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 20%, और यहाँ पे 7.5 लाख के ऊपर और 10 लाख तक का जो भी इनकम होगा वो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 15% और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 20%। तो ये मैंने आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं पूरा डिटेल में फिर से नहीं जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर आपका जो इनकम है वो 10 लाख के ऊपर अप टू 12.5 लाख रुपए तक है तो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 20% और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 30%, और यहाँ पे अगर आपका इनकम 12.5 लाख के ऊपर और अप टू 15 लाख है तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 25% और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से यहाँ पे आपके ऊपर 30% का टैक्स बैठता है। और यहाँ पे अगर आपका जो इनकम है वो 15 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 30% और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से भी यहाँ पे आपके ऊपर 30% का टैक्स बैठता है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ सुपर सीनियर सिटीजन्स के बारे में, जिनका एज 80 साल के ऊपर है, तो यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन के केसेस में अप टू 2.5 लाख रुपए तक का जो भी नेट टैक्सेबल इनकम होगा वहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा, नील टैक्स बैठेगा। और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के ऊपर और अप टू 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा। यानी कि अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है और यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपए तक का आपका जो भी इनकम होगा वो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से अप टू 2.5 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख का बीच का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर यहाँ पे 5% का टैक्स यहाँ पे लग जाता है। फिर यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख के बीच का जो भी इनकम होगा वहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 10% का टैक्स और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 20% का टैक्स यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे 7.5 लाख के ऊपर और अप टू 10 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा वो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 15% का टैक्स और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 20% का टैक्स यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे 10 लाख के ऊपर और अप टू 12.5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 20% का टैक्स और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 30% का टैक्स यहाँ पे बैठ रहा है। और यहाँ पे 12.5 लाख के ऊपर और अप टू 15 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा वो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 25% का टैक्स बैठेगा और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 30% का ही टैक्स बैठेगा। और यहाँ पे 15 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से 30% का टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से भी 30% का टैक्स यहाँ पे बैठता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ही जो अलग अलग टैक्स स्लैब था उसके हिसाब से मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अप टू 2.5 लाख रुपए तक का जो भी हमारा इनकम था सारे ही सिचुएशंस में, नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केसेस में उसके ऊपर बिल्कुल जीरो टैक्स था। फिर यहाँ पे 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो भी नेट टैक्सेबल इनकम था वो न्यू टैक्स रिजिम्स के हिसाब से तो बिल्कुल टैक्सेबल था 5% और ओल्ड टैक्स रिजिम्स के हिसाब से कहीं कहीं पे टैक्सेबल था, कहीं कहीं पे टैक्सेबल नहीं था। तो यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि भले ही कहीं कहीं पे वो टैक्सेबल था लेकिन आपका अप टू 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम है ना उसके ऊपर टैक्स का पैसा कैलकुलेट करने के बाद भी जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको सेक्शन 87A के हिसाब से 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है, जिसके वजह से आपका अप टू 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होता है उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो रिबेट का पैसा माइनस करने के बाद में आपका जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है ना वो जीरो हो जाता है। तो आपको एक लाइन में ये समझना है कि अप टू 5 लाख रुपए तक का आपका जो भी इनकम होगा उसके ऊपर एक्चुअली में जीरो टैक्स बनता है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका जो इनकम है वो 5 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे कुछ टैक्स बन सकता है, भले आप नॉर्मल पर्सन हो या तो सीनियर सिटीजन हो या तो सुपर सीनियर सिटीजन हो। तो यहाँ पे सारे ही केसेस में नॉर्मल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के केसेस में अप टू 5 लाख रुपए के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है।